केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे औसत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 84 रन है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 122, 62, 79, 24 हों तो 5वें खिलाड़ी के रनों की संख्या होगी। तो देखिए इसका हल ये रहा। यहां लिखिए पहले 5 खिलाड़ियों के कुल रन बराबर औसत का 5 से गुणा कर दें। ठीक है, औसत देखिए यहाँ पर कितना है, 84 गुणित 5, 5 को 20, 55, 40 और 2 42, 420। ठीक है, अब निकालिए 4 खिलाड़ियों के कुल रन बराबर 122 प्लस 62 प्लस 79 प्लस 24 जोड़ दीजिए इन्हें। 4, 9, 4, 13, 2, 15, 2, 17, हासिल 1। देखते रहिएगा। 3, 7, 10, 6, 16, 2, 18, हासिल 1। ये हो गया 2। आगे यहां लिखिए 5वें खिलाड़ी के रन बराबर, ये 420 में से माइनस कर दीजिए 287। तो चलिए बच रहे कितना, ये 3 बचा, हासिल 1 आई, 9 हो गया। 12 में से 9 गए, 3 बचा, हासिल 1 आई, 2 की जगह 3 हुआ, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 133। यही आपका उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें बृहत्तम संख्या क्या होगी? तो पहले जनाब मानिए, ये हल लिखिए यहां पर। माना अनुक्रमिक सम संख्याएं क्रमशः या लिखिए x, x प्लस 2, x प्लस 4,
एक्स प्लस 6 कॉमा एक्स प्लस 8 कॉमा एक्स प्लस 10 कॉमा एक्स प्लस 12 कॉमा एक्स प्लस 14। तो देखिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, अब इनका कुल योग लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए बृहत्तम संख्या बराबर, देखते रहिए, x प्लस 1 4, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, जो कि आपको निकालनी है। आगे देखिए, यहां लिखिए 8 संख्याओं का योग बराबर 93 गुणित 8। अब देखिए आगे, 8 संख्याएं आपको दिख रही हैं, तो यहां पर लिखिए ना। ठीक है, इनका देखिए जोड़ करिए। 8x तो ये हो गए, 8x। अब देखिए संख्याएं जोड़िए, 14 12 26 10 36, ये 44 6 50 4 54 और 2 56, यहाँ पर 56 लिख दीजिए। बराबर करिए, इनका गुणा कर लीजिए या ना ऐसा ही लिख दीजिए। ठीक, इसमें से 8 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 7 बराबर करिए 93 गुणित 8। 8 यहां से काट दीजिए, 8 यहां से काट दीजिए। ठीक है, तो यहां पर बचा x प्लस 7 बराबर 93। आगे देखिए, अब x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर 93 ऋण 7, ये बच रहा 86, x का मान निकल आया। तो अब बृहत संख्या क्या है, देखिए, बृहत्तम संख्या बराबर x की जगह लिख दीजिए 86 और प्लस 14 जोड़ दीजिए, ये निकल आई 100। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न लेते हैं। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना है। तो देखिए हल, माना यहां हल लिखिए, 8 क्रमिक संख्याएं क्रमशः यहां लिखिए x कॉमा x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2 कॉमा x प्लस 3 कॉमा x प्लस 4 कॉमा
एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स प्लस 6 कॉमा एक्स प्लस 7। देखिए हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब लिख लीजिए इनका कुल योग, इनका कुल योग बराबर 8x हो गया ये, प्लस संख्याएं जोड़िए 7 6 13 5 18 4 22 और 3 25 और 3 28, या 28 लिख लीजिए। ठीक, कुल योग हो गया इनका। अब आगे चलिए, अब देखिए यहां पर यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6, तो यहां पर देखिए मध्य की संख्याएं कौन सी पड़ रही, इधर की 3 और उधर की 3। ठीक है, शुरू से और अंत से 3 3 छोड़ दीजिए तो बीच की बचेंगी x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, यहां लिखिए मध्य की दो संख्याओं का योग बराबर 6 गुणित 2। तो चलिए आगे, x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 बराबर 6 दूनी 12। ठीक, और ये 2x प्लस 4 3 7 बराबर 12। तो x बराबर 12 ऋण 7 बटा x बराबर 12 ऋण 7। ठीक, बटा 2। तो ये बचा 5 बटा 2, x का मान आ गया। आगे चलिए, अब देखिए इनका कुल योग ये है, तो यहां पर रखिए x का मान। ठीक, यहां लिखिए 8 संख्याओं का कुल योग बराबर 8x प्लस 28। देखते रहिएगा, x की जगह मान लिखिए 5 बटा 2, 8 गुणित 5 बटा 2 प्लस 28। चलिए काटा पीटी करिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 पंचे 20 प्लस 28। आगे बराबर लिखिए, ये 48 हो गया, उत्तर आ गया। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं A B C D का औसत 56.5 है। A व C का गुणनफल होगा। तो देखिए जनाब इसका हल। माना
4 क्रमागत संख्याएं क्रमशः ए बराबर x, बी बराबर x प्लस 1, सी बराबर x प्लस 2 और डी बराबर x प्लस 3। ठीक है। अब चलिएगा यहां देखिए, तब ए गुणित सी बराबर ए का मान है x, गुणित करिए, ब्रैकेट में लिखिए सी का मान है x प्लस 2। ठीक है। अब देखिए इनका योग कितना है, ये भी देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर चारों का योग कितना है, ये देखिए 4x तो यही हो गए प्लस 3 2 5 और 1 6 ये हो गए। ठीक है। तो योग ये निकल आया इनका चारों का। ठीक। अब आगे देखिए, यहां लिखिए चारों का योग बराबर 5 6.5 गुणित 4 और चारों का योग ये लिखा 4x प्लस 6 बराबर 4 का गुणा कर दीजिए, 4 पंचा 20 हासिल 2, 4 छम 24 और 2 26, यहाँ दशमलव लगा दिए, हासिल 2, 4 पंच 20 और 2 22। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो यहाँ लिखिए अब 4x बराबर 2 2 6 ऋण 6 और x बराबर, तो देखिए यहाँ 6 घटा दिए 2 2 0 बटा 4, 4 से भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, x बराबर 55। ठीक। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर ए का मान निकालिए और सी का मान निकालिए। ठीक। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर तो 55 आ गया, यहाँ लिखिए ए बराबर 55 और सी बराबर, सी की कितना है x प्लस 2, तो 55 में प्लस 2 ये बराबर 57। आगे देखिए, तब ए गुणित सी बराबर 55 गुणित 5 7 का गुणा कर दीजिए जनाब। देखिए यहाँ पर 55 गुणित 57, तो गुणा करना है, यहाँ देखिए 55 गुणित 57
इक्वल आया 3135। यहाँ लिख दीजिए 3135, यही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। अध्यापक का भार है। तो चलिए जनाब देखिए इसका हल। यहां लिखिए हल। बीस छात्रों का कुल भार निकालिए। यहाँ 20 छात्रों का कुल भार बराबर 21 गुणित 20। ठीक है, 21 दूनी 42 और ये बिंदी किलोग्राम। तो देखिए आगे, अब इसमें 20 छात्रों में अध्यापक भी सम्मिलित हो गया। तो यहां लिखिए 20 छात्र व अध्यापक का कुल भार बराबर करिए। यहां देखिए पहले 21 था, 21 प्लस 1 ब्रैकेट में करिए, गुणित करिए। और यहाँ पर सदस्य कितने हो गए? 20 छात्र और एक अध्यापक, 21 हो गए। ठीक है, तो यहाँ 21 से गुणा कर दीजिए। तो चलिए ये 22 हो गया गुणित 21। ठीक, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 4 46, 462 किलोग्राम। आगे देखिए, अतः अध्यापक का भार बराबर, तो देखिए घटाइए 462 ऋण 420 घटा दीजिए जनाब। ये बच गया आपका 42 किलोग्राम। यही उत्तर है। तो लेते हैं अगला प्रश्न। एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 वर्ष है। ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? तो देखिए जनाब इसका हल ये रहा। यहां लिखिए ग्रुप के 7 व्यक्तियों की कुल आयु
बराबर 30 गुणित 7 बराबर 210 वर्ष। ठीक, इसी तरह से फिर निकालिए ग्रुप के 5 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर, इसका औसत 31 है, गुणित यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 वर्ष। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर शेष 2 शेष 2 की औसत आयु बराबर, तो देखिए यहाँ 210 में से घटाइए 155 और 2 सदस्य हैं ये, तो 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ लिखिए वर्ष। तो चलिए घटाइए, 5 बचा, हासिल 1 आई, 6 होगा, 11 में से 6 गया, 5 बचा, और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, बटा 2 कर दीजिए, यहाँ वर्ष। चलिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 27.5 वर्ष। यही उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा। 11 संख्याओं का औसत 36, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो दोनों में से छोटी संख्या का मान है। तो देखिए ये रहा हल। यहां लिखिए 11 संख्याओं का कुल मान, कुल मान कितना हो गया, औसत कितना है 36 गुणित 11। देखते रहिएगा, 11 छक्का 66, 6 11 × 33 और 6 39, 396। इसी तरह से 9 संख्याओं का कुल मान निकालिए। 9 संख्याओं का कुल मान बराबर, तो देखिए यहाँ पर इनका औसत 34 है गुणित 9। तो चलिए 9 से गुणा करिए, 9 चौको 36, हासिल 3, 9 30 27, 3 30, 306 ये आ गया। ठीक, अब देखिए शेष 2 संख्याओं का कुल मान कितना है, यहां लिखिए शेष 2 का कुल मान बराबर 396 माइनस 306, घटा दीजिए, यहाँ पर 90 बचा। ठीक, अब चलिएगा, ये 2 संख्याएं हैं 2:3 में,
तो छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या का यहाँ मान देखिए अनुपात में कितना है 2। तो चलिए अब निकालते हैं। अतः छोटी संख्या बराबर दो संख्याओं का जो शेष 2 बची हैं उनका कुल मान कितना है 90। शेष 2 संख्याओं का मान गुणित 2 बटा और चलिएगा है यहाँ 3 2 + 3, यही अनुपात जुड़ गया। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ देखिए शेष 2 संख्याओं का मान कितना 90 गुणित 2 बटा 5। 5 से काटिए न, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 और 18 दूनी 36, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अब बारी है आपकी, हमारा काम पूरा हो गया। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। बने रहिए खुश और प्रसन्न और स्वस्थ, और अपने उद्देश्य में अवश्य पूरे हों, यही हमारी मंगल कामना है ईश्वर से आप सबके लिए। धन्यवाद।